Hello friends, today in this video we will study about the chapter The Lost Child. The Lost Child is the story of a small child who gets lost in a fair. He had gone with his parents to the fair but loses them. Why? Because he was fascinated by the things प्रेजेंट ओवर देयर. ये एक स्टोरी एक लॉस्ट चाइल्ड के बारे में है, एक ऐसा बच्चा के बारे में जो कि एक मेले में खो जाता है. क्यों खो जाता है? क्योंकि मेले में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं. उसी को देखते देखते उसे ध्यान नहीं रहता कि कब वो बहुत आगे चला गया है और उसके पेरेंट्स जो हैं अब उसके पास नहीं है. वो बहुत रोने लगता है और वो पेरेंट्स से बहुत ज़िद करता है कि हमको स्वीट्स चाहिए, बैलून्स चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, स्विंग में झूलना है. बट उसके पेरेंट्स जो है वो तरह तरह की एक्सक्यूज़ेस बना करके उसे डांट देते हैं और उसे कुछ भी नहीं दिलाते और वो बहुत सैड हो जाता है. और उसके बाद उसे लास्ट में जब वो स्विंग के पास रहता है तब उसे फील होता है कि उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा खो गए हैं. वो बहुत उदास हो जाता है, वो बहुत रोने लगता है. अचानक एक स्ट्रेंजर जो है वो बहुत एक अच्छा इंसान होता है. वो इज़ अ वेरी गुड पर्सन, क्योंकि स्ट्रेंजर जो है वो जान रहा है ये बच्चा है और उसी बच्चे को उसको रोना चुप करने के लिए वो उसको वो सारी चीज़ें देते हैं जो कि वो उसके पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था. बट उसको अब वो सब कुछ भी नहीं चाहिए. उसको अब उसके पेरेंट्स चाहिए. वो बोलता है कि नो, आई जस्ट वॉन्ट माई पेरेंट्स. उसे सब चीज़ वो दिलाता है वो स्ट्रेंजर. तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस स्टोरी में ना बॉन्ड ऑफ लव और अफेक्शन दिखाया गया है. ठीक है, प्यार और लगाव दिखाया गया है एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ, कि वो किस तरह अपने पेरेंट्स से प्यार करता है, वो लगाव रखता है, कि ये बाद में सामान मिलने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं अच्छा लगता. उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए होते हैं. तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे हम लोग भी फेयर में जाते हैं. हमारे इधर साइड डिज्नीलैंड, ये काफ़ी सारे फेयर लगे हुए रहते हैं हमारे एरिया में. बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम साथ में पेरेंट्स के रहें. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अब हम समरी पढ़ते हैं. द लॉस्ट चाइल्ड इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी written by मुल्कराज आनंद. In this story, a child visits a spring fair with his parents. ये स्टोरी मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी में चाइल्ड जो है स्प्रिंग सीजन में अपने पेरेंट्स के साथ फेयर जाता है. जो प्लेस है वो बहुत क्राउडेड रहता है और वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉल्स लगे रहते हैं. द चाइल्ड वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही सॉ द टॉयज इन द शॉप्स. वो जो बच्चा रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो देखता है कि जो शॉप्स में टॉयज़ लगे हुए हैं और वो अपने पेरेंट्स से प्लीड करता है कि प्लीज़, विनती करता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसको वो टॉय दिला दे. लेकिन उसके फादर जो है उसको घूरते हैं, स्टर्न लुक देते हैं upon hearing his request. और उसके अलावा उसकी मम्मी बोलती है his mother asked him to see the mustard field which looked like a field of gold. Okay, a group of dragonflies which were fluttering their colorful wings over the mustard flowers. The child tried catching one of those colorful insects, but his mother called him to the footpath and he ran towards his parents gaily. He heard the cooing of doves and picked up some petals in the grove, but again as his parents called him, he made his way towards them while he was running around the banyan tree.
उसमें ये दिखाया गया है कि जब वो फेयर में जा रहा था तो बहुत सारा वो चलते चलते में मस्टर्ड फील्ड दिखा, जिसमें बहुत सारे बटरफ्लाइज जो थे, जो ड्रैगन फ्लाइज जो थे, उसमें मस्टर्ड फील्ड जो है ना वो पूरे गोल्ड की तरह दिख रहा था। मीन्स ग्रीनरी भी थी वहाँ पर। में मेला जो लगा हुआ था ना, वो ये जो मेला दिखा है वो स्प्रिंग का लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब व्हेन द चाइल्ड रीच द फेयर with his parents, he saw a sweet meat seller calling out गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। इतना सुनने के बाद वो जो बच्चे के मुंह में पानी आने लगता है, his mouth watered seeing the tasty sweets and asked his father to buy them a sweet। और वो अपने पापा को बोलता है कि पापा मेरे को ये स्वीट खरीद दीजिए। But no one paid heed to his request। लेकिन कोई भी उसके रिक्वेस्ट पे ध्यान नहीं देता है। As he went ahead with his parents, he heard a flower seller selling a garland of गुलमोहर। और जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के अहेड जाता है, नेक्स्ट स्टॉल वो देखता है अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, फ्लावर फूल वाला का सेल देखता है स्टॉल, जिसमें एक माला बना हो रहता है गुलमोहर फूल का। और वो बास्केट ऑफ फ्लावर्स देखता है और उसको खरीदने का मन करता है। तो उसको लगता है कि उसे पता होता है, और he knew his parents would not buy him the flowers, so he moved on with them। इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है उनके साथ। अब नेक्स्ट वो नोटिस करता है एक बैलून मैन सेलिंग रेनबो कलर्ड बैलून्स। ओके, उसमें क्या नोटिस करता है, दैट ही नोटिस द बैलून मैन सेलिंग रेनबो कलर्ड बैलून्स। वो एक बैलून वाले को देखता है जिसमें वो पूरे रेनबो कलर्स के बैलून, 7 कलर्स के बैलून्स वो जो है वो सेल कर रहे होते हैं। वो पूरा खरीदना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि तुम बहुत बच्चे हो इसे खेलने के लिए। What they will say, he was comparatively older to play with those colorful balloons, so he walked। इसीलिए वो आगे चला जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। उसे पता होता है कि ये जवाब उसको मिलेगा। He was a smart child। और जैसे ही वो और आगे बढ़ता है, he noticed a snake charmer who was playing the flute to a snake coiled in the basket। अब आगे जाके वो स्नेक चार्मर को देखता है, जो कि वो बांसुरी बजा रहा होता है, फ्लूट बजा रहा होता है स्नेक को। जैसे ही वो स्नेक चार्मर के क्लोज जाता है, as he went closer to the snake charmer, he knew his parents would disapprove of his listening to such a coarse music। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको मना करेंगे कि तुम ऐसा म्यूजिक मत सुनो। So he walked further and saw a merry-go-round। और इसीलिए वो आगे जाता है, नेक्स्ट स्टॉल में जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक मैरी गो राउंड है, एक काइंड ऑफ झूला है। He observed that many people were enjoying the ride and called out his parents that he wanted to take a ride। और वो देखता है, वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं राइड, और अपने पेरेंट्स को बुलाता है कि मुझे भी ये राइड देखना है, करना है। बट क्या होता है, देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम देम। लेकिन उनके पास से कोई रिप्लाई नहीं आता। When he turned around, he could not find his parents nearby। जब वो वापस मुड़ता है, जब देखता है कि उसके पेरेंट्स तो दिख ही नहीं रहे हैं आसपास, the child desperately flew out for his parents। वो बहुत desperately चला जाता है अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए। But they were nowhere to be found। लेकिन वो कहीं नहीं दिखते हैं। He understood that he was lost, so he started sobbing।
और वो समझ जाता है कि वो खो गया है और वो रोने लगता है। The child gave out a loud deep cry and tears started rolling down his eyes as he searched for his parents everywhere. जब वो हर जगह अपने पेरेंट्स को खोज लेता है और जब वो नहीं मिलते तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आंसू उसके आँखों से गिरने लगते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहीं नज़र नहीं आते। प्लेस जो है बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहता है। वो एक श्राइन में जाता है ताकि उसे लगे कि हो सकता है वहाँ होंगे, लेकिन उसे वहाँ भी नहीं मिलते। और वो जैसे कि वो छोटा भी था और सारे लोग बड़े बड़े थे, तो उससे भी उसे प्रॉब्लम हो रही थी खोजने में। सडनली देखो क्या होता है, अ मैन हर्ड हिज क्राई, और एक स्ट्रेंजर जो है ना, एक स्ट्रेंजर उसकी आवाज़ सुनता है एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसे अपने कंधे पे बैठा लेता है, अपने आर्म्स में उठा देता है। द चाइल्ड वॉज फॉर्चुनेट दैट ही वॉज पिक्ड अप बाय एन अफेक्शनेट मैन। और इसमें वो जो स्ट्रेंजर होता है ना, वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वॉज अ गुड पर्सन, ही वॉज अ काइंड पर्सन। इसलिए कहा गया है ना, चाइल्ड जो है बहुत फौशकिस्मत वाला होता है कि जिसे वो पिक किया था। जो स्ट्रेंजर होता है वो काफ़ी अच्छा इंसान होता है। वाई, क्यों अच्छा इंसान किया गया है? क्योंकि वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स क्या हुआ? वो बोलता है कि नहीं, आई डोंट नो, नहीं मिल रहे मुझे। द मैन ट्राइड टू पैसिफाई द चाइल्ड एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड लाइक टू टेक अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड। और उसे वो चुप कराने के लिए, उसे शांत करने के लिए वो पूछता है कि क्या तुम मैरी गो राउंड में झूलना चाहोगे? लेकिन चाइल्ड रिप्लाई करता है कि नहीं, अब मुझे मेरे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। Soon the moon man took the child to the balloon man, sweet shop, flower seller, और एक एक करके वो सारे स्टॉल्स ले जाता है। बैलून स्टॉल, स्वीट शॉप वाले के पास, फ्लावर सेलर के पास, और उसको बोलता है कि क्या तुम्हें ये सब चीज़ चाहिए? लेकिन वो जो चाइल्ड होता है ना, वो रिफ्यूज़ कर देता है, सब मना कर देता है। कहता है कि नहीं, अब मुझे बस अपनी मम्मी पापा चाहिए। ही वॉज एडमेंट दैट ही वॉज वॉन्ट नथिंग बट हिज पेरेंट्स। और वो एडमेंट था, वो बहुत अपने आप में बहुत वो एडमेंट था, ठीक है, कि उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब उसके पेरेंट्स चाहिए। अटल था कि नहीं, उसका माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा था, वो उसे सिर्फ अब उसे पेरेंट्स चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स विच ही वांटेड टू बाय अर्लियर। और जो चाइल्ड उसका जो रहता है, वो जो बच्चा उसका रहता है, पूरा अपना चेहरा ना इधर उधर, कहीं अब उसका डाइवर्ट हो ही नहीं रहा माइंड। अब जो वो सामान खरीदना चाह रहा था, उसे मेले में अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे अब सिर्फ मम्मी पापा चाहिए, और वो ओनली शाउट कर रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो स्टोरी ये मुल्क राज आनंद जो है ना, ये बहुत अच्छी स्टोरी लिखे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड। और इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स की इसमें ये लव एंड अफेक्शन दिखाया गया है एक चाइल्ड का टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। एंड फ्रेंड्स, इससे हमें एक ये भी सीख मिलती है कि बच्चे को जो है ना, बच्चे अपने पेरेंट्स से अनकंडीशनली प्यार करते हैं। पेरेंट्स हमें बहुत डांटते हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हीं को चाहिए होता है। द पेरेंट्स रिब्यूक द चिल्ड्रन समटाइम्स फॉर देयर गुड। हमें पेरेंट्स जो है हमेशा हमें डांटते हैं, लेकिन बाद में हमें फिर भी उन्हीं की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमें डांट रहे हैं हमारी अच्छाई के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, वी शुड नॉट hate our parents, we should not say bad things about our parents, and if anybody does like this, please don't do. And hope you like the story. Thank you.